पार्थ, जब कोई बीज बोया जाता है तो पहले मिट्टी हिलती है, अंकुर फूटता है और समय के साथ उसका वृक्ष खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी बीज की तरह हैं। जब बुरे कर्म पकने को आते हैं, उनका संकेत पहले ही दिखने लगता है। बेचैनी बढ़ने लगती है, मन अस्थिर हो जाता है और जीवन में अनजानी रुकावटें आने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हें चेतना में लौटना है, अपने विचारों और कर्मों को सुधारना है, क्योंकि पार्थ कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय रहते चेत जाओ तो उसका प्रभाव बदल भी सकता है। समझो, यह तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। उठो, सुधरो और अपने जीवन को धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाओ। स्मरण रखो अर्जुन, बुरा कर्म जब पकने लगता है तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें संकेत देता है। रिश्तों में दूरी, मन में अशांति और जीवन में रुकावटें, ये सब ईश्वर की चेतावनी होती है कि तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना है। समय आने पर फल तो अवश्य प्रकट होगा, किंतु उससे पहले ही तुम्हें अवसर दिया जाता है पश्चाताप करने का, सुधारने का और फिर से धर्म की ओर लौटने का। जो इस संकेत को समझ जाता है वही जीवन की कठिनाई को अवसर में बदल पाता है। पार्थ, जब कोई बुरा कर्म फल देने आता है तो पहले संकेत दिखते हैं, मन बेचैन हो जाता है, राह में कठिनाइयां आ जाती हैं और आत्मा बार बार चेतावनी देती है कि रुक जाओ, बदल जाओ। ये ईश्वर का संकेत है ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सको, क्योंकि याद रखो, फल देर से मिलता है पर मिलता अवश्य है। अर्जुन, कर्म का नियम अटल है। बुरे कर्म का फल आने से पहले जीवन में हलचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि सृष्टि तुम्हें संभालने का अवसर देती है। अगर उस समय तुम अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध कर लो तो वही विपत्ति वरदान में बदल सकती है। ध्यान रखो पार्थ, संकेत को समझना ही ज्ञान है और सुधारना ही मोक्ष का मार्ग है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है।
और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है
परिवर्तन का जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की, याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी से थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त, हमदर्द होने चाहिए। दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहे, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान
दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज था वही हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है, वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं,
तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं, तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है, तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं, वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं, तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली,
और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, शमशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके, वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़ कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया। लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो
तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है
लोग आते जाते रहते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह अपनी रोशनी खुद कम कर लेता है। सफलता की राह में सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, जो हमें खुद आगे बढ़ने के लिए लगानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, न कि दूसरों के मार्ग पर। जीवन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के कारण बढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी सफलता देखकर जलें तो हम केवल अपने अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम खुद भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, कभी भी दूसरों की सफलता से विचलित मत हो, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही राह में कांटे बिछा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी की प्रगति आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप खुद अपनी सोच को बाधा न बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर किसी का समय अलग होता है, हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से सीखें तो सफलता हमारा भी स्वागत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में प्रतिस्पर्धा अपने पुराने स्वरूप से करें, दूसरों से नहीं। कल जो थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। इसीलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में न गवाएं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। यही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, हमारा आत्मविश्वास कम करती है और हमारे मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की मेहनत और संघर्ष अलग होते हैं। अगर कोई आज सफल है तो यह उसकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया, कैसे अपने सपनों को साकार किया। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद जलना। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें हम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपनी राह खुद बनाएं। किसी और की खुशी देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं और उसे अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा बनाते हैं तो हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए मेहनत करें। जब हम खुद को सकारात्मकता से भर लेते हैं तो सफलता भी हमारे कदम चूमने लगती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना,
किसी की तरक्की या किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर कई बार मन में यह भावना आ जाती है कि हम क्यों नहीं, लेकिन ईर्ष्या करना अपने ही सुख शांति को नष्ट करना है। यह एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है और दूसरों की सफलता से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग तय करता है, वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके प्रयास भी अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी और के भाग्य को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने ही भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि दूसरों से तुलना करना और उनके जीवन से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। जीवन का असली सार अपने कर्मों में निहित है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती।
रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर का हो या पास का। सच्चे रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते। वे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी होने पर भी अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले होते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। कई बार लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं। अगर हम पहले समझने की आदत डाल लें तो कई उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। आईना जब भी उठाओ पहले देखो फिर दिखाओ। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमियों को देखना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है वही दूसरों को सही राह दिखाने का हकदार होता है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं सोच से बड़ा होता है। हर किसी की असली पहचान उसकी सोच से होती है, न कि उसके सालों से। जो इंसान बड़े विचार रखता है वही सही मायनों में बड़ा होता है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कीमती होते हैं। वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे छोटा मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वो कर जाए जो बड़े बड़े करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें संभाल कर रखो, वक्त और संबंध, क्योंकि दोनों अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। समय और रिश्ते दोनों को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। वक्त को बेकार गंवाने से और संबंधों को नजरअंदाज करने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असली पहचान तो जुबान से होती है। एक मीठे बोल वाला व्यक्ति न जाने कितने दिल जीत सकता है, जबकि कड़वे शब्द अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही याद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम उनके लिए किसी काम के तो हो। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए याद करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही है। इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी से किसी को फायदा हो रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाएं तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहां सच बोलना है और कहां चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है,
लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगें तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे तब तक अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों की कमियों को देखने की आदत होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो शायद हमें समझ आए कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत तभी हो सकती है जब हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाई जाए। कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कमजोर भी बना सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे बने, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको एक साधन मात्र समझने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जल रहे हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होगी वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाएंगे। जो व्यक्ति निष्कलंक हृदय से जीवन जीता है उसे दुनिया की कठोरता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित प्रेम करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसे अक्सर उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। यह संसार उन लोगों को महत्व देता है जो चालाकी और स्वार्थ की नीति अपनाते हैं, लेकिन जो अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं वे अपने संघर्षों के बावजूद भी सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी हम जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन का नियम है, जिसे हम अपने सबसे करीब मानते हैं वही हमारी परीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखता है उसकी सच्चाई समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक किसान को लीजिए जो पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल के दाम गिर जाते हैं, तो कभी उसका श्रम किसी और का लाभ बन जाता है। फिर भी वह अगली बार फिर से उतनी ही निष्ठा से खेती करता है। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी बार बार चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। कई बार जो सबसे अधिक त्याग करता है वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है, अपना आराम, अपने सपने, अपनी खुशियां तक।
लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माँ को अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि त्याग करना गलत था? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है वह वास्तव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे लोगों को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति को कई बार उन लोगों से धोखा मिलता है जिन पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाता है, उसे यह समझना चाहिए कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग स्वार्थ से भरे होते हैं और वे अच्छाई को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं। ऐसे में अच्छा व्यक्ति यदि यह अपेक्षा रखे कि लोग उसकी अच्छाई की कद्र करेंगे तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक कलाकार को देखिए जो वर्षों तक अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करता है। जब तक वह लोकप्रिय होता है, लोग उसे सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसिद्धि कम होने लगती है, लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिसकी तस्वीरें हर जगह लगी होती थीं, वही व्यक्ति अब गुमनामी में खो जाता है। यही संसार की सच्चाई है। जब तक कोई उपयोगी है, तब तक वह महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारी अच्छाई को तुरंत पहचानेगा। अच्छे लोगों की परीक्षा अधिक होती है क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखता है, वह अंततः सबसे मजबूत बनकर उभरता है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को दूसरों के स्वार्थ का साधन बनने दें। अच्छे बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको हल्के में लेने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जलते हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होती है, वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाते हैं। कई बार सबसे बड़ा संघर्ष किसी के साथ नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होता है। अच्छे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई दर्द छुपाए रखते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी परेशानियों का बोझ किसी और पर पड़े, इसलिए वे चुप रहते हैं। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है। क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए,
अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो, वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं कितना कमाते हो। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है
ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। खरीद लो साहब, पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना। सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो। तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते।